नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के परियावा गांव के रहने वाले राजेश यादव उर्फ नाटे, जो कि एक सपा नेता थे, सपा के बूथ अध्यक्ष थे और तेज तर्राक नेता थे, एक बेहतरीन जो है समाज सेवी बताए जा रहे थे। और उनकी जहां पर जो है गला रेत करके हत्या हुई है, उस स्थान पर हम मौजूद हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो है परियावा गाँव में जाता है और इसी रास्ते से वो जो है अपने घर को जाते थे, आते थे और बाजार से वो जो है घर को जा रहे थे और इसी रास्ते पर दबंगों ने उन्हें पकड़ करके उनको गला रेत दिया। उस स्थान पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम दिखाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो खेत खाली है, उसी खेत में इसी रोड से खींच करके ले जा करके उनकी जो है गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या की खबर जैसे ही लोगों को लगती है, जंगल में आग की तरह से फैल जाती है। हर कोई जो है स्तब्ध रह जाता है। आखिर में एक समाज सेवी जो सपा नेता थे, उनकी हत्या की क्यों जाती है। तो यहाँ पे तमाम लोग भी मौजूद हैं जो कि आसपास इसी घटना की जिक्र कर रहे हैं। ये घटना जब से लोग सुने हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक जो सपा नेता थे राजेश यादव उर्फ नाटे, जो एक बेहतरीन समाज सेवी थे, हमने जिससे भी बात किया सब लोग यही बता रहे बेहतरीन समाज सेवी थे, उनकी हत्या क्यों जाती है। तो इस समय हत्या घटना से पूरा प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे जौनपुर के क्षेत्र में जो है हड़कंप मचा हुआ है। आखिर इतनी हत्या जो हुई है, निर्मम हत्या हुई है, इस पर कार्रवाई की भी लोग मांग कर रहे हैं। हमने भी तस्वीरें भी दिखाई, घर वालों से भी मैंने बात किया तो पता लगा कि जो है उनका कोई विवाद नहीं था, किसी से कोई विवाद नहीं था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो बीती रात जो ये रात बीती है, इसी रात में उनकी हत्या हुई है। लगभग देर शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। इसी रोड पर उनको रोका जाता है, इसी रोड से उनको खींचा जाता है और उस खेत में ले जा करके गला रेत दिया जाता है। कहा तो ये भी जाता था, वो लगातार इस दौरान वो चिल्लाते रहे, अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफ़ी दूर दूर तक थोड़ा सा घर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में वो चिल्लाते रहे लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं था। तो अब दबंग के हौसले को आप समझ सकते हो, कितना जो है हौसला उनका कितना बुलंद है। उनके अंदर प्रशासन नाम के डर की कोई चीज़ नहीं है। वो एक जो है निर्दोष व्यक्ति की किस तरह से गला काट करके, गला रेत करके हत्या कर देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भैया, जो सपा नेता हैं ये राजेश यादव उर्फ नाटे, उनकी हत्या यहीं पे हुई थी? हाँ, यहीं पर हुई थी उनकी हत्या। हाँ। राम 7 को कम से कम 7 से 9 बजे के बीच में अच्छा, उनकी हत्या हुई थी। हाँ। तो क्या जानकारी मिली आपको कि कैसे हत्या हुई? कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? ये जानकारी हमको, तो हम दुकान पे रहते हैं। 10 बजे लगभग हमारा आवागमन पर डे इधर से रहता है। कचगांव में हमारी दुकान है। हाँ। और हम पर डे इधर आते जाते हैं। अच्छा। हमने दुकान बंद करके आया तो यहाँ देखा कि तमाम भीड़ लगी हुई थी। हमको पता चला कि हमारे गांव के ही व्यक्ति हैं। अच्छा। जो कि इनकी यहाँ निर्मम हत्या की गई है। अब जो भी इसका सातिर हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ की दुकान आपकी है? हमारी फल की दुकान है। फल की दुकान है। कचगांव चौराहे अच्छा। पे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि वो लगातार चिल्लाते रहे और लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ लोग जो सुने उनको डांट के भगाया गया, ऐसी भी बात निकल करके आई है। क्या आपको जानकारी है? हमको भी तो यही सुनाई दिया कि भाई कुछ लोग आते जाते थे रास्ते में, उनको रोक करके भी बोला गया कि आप जाइए, इधर कोई शराब पी करके अपने आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये जानकारी थी? ये जानकारी मिली। कैसे व्यक्ति थे वो? वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हाँ। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक उनका उठना बैठना था और हर बिरादरी में उनका अच्छा व्यवहार था। किसी से 1% की तू मैं नहीं थी। हाँ। बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। छोटे बच्चे से समझ लीजिए उनका संबंध था। हाँ। इस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जो है पकड़ करके गला रेत दिया जाता है। तो क्या योगी जी जो कहते हैं कि योगी सरकार में अपराधी थर थर काँपते हैं, ये दबंग के अंदर वो खौफ नहीं दिखा क्या? ये तो बिल्कुल सही बात है। दबंग ऐसे हैं कि जो उनको डर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं? जबकि उनका राज है, उनका शासन है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। ये सब जो भी सातिर हैं, गुंडा हैं, बदमाश हैं, जो भी हैं, जैसे भी सज़ा यहाँ दिया है उससे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, योगी जी कहते हैं जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, वो उनकी पुलिस से, उनकी सरकार से थर थर काँपते हैं। क्या यहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं उनके अंदर योगी सरकार का डर नहीं है, या पुलिस प्रशासन जो इस जिले की है वो डर नहीं पैदा कर पा रही है? दबंग किस तरह से युवक को पकड़ करके गला रेत करके हत्या कर दे जाते हैं? 16 तारीख को, हाँ। अभी 16 तारीख को मेरे बच्चे का 3.25 साल बच्चे का अपहरण हो गया। अच्छा। इसी 16 तारीख को, हाँ। संडे के दिन 7:15 बजे। अच्छा। और सुबह 8:30 बजे घर से 200 मीटर दूर लड़का बरामद हुआ। और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है कि कम से कम अपराधी पकड़ा जाए। अच्छा। अब पुलिस भी नहीं पहुंची वहाँ मौके पे। हाँ। पुलिस भी मौके पे नहीं पहुंची थी। यहाँ भी कल की मौके में 1 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। यहाँ पे? यहाँ पर भी पुलिस नहीं पहुंची थी। जबकि उसका नियम है
फ़ोन करने के बावजूद 17 मिनट के अंदर ही 17 मिनट में पुलिस यहाँ पहुँच सकती है, पर वो भी 1 घंटे 9:40 तक यहाँ पुलिस नहीं थी। कैसे जानकारी आप लोगों की हुई उनकी हत्या हो गई है? उनकी हत्या यही बदमाशों द्वारा हुई है। हाँ। अब बदमाश उनको पकड़ करके कैसे भी उनका हत्या कर दिए। अच्छा, एक बात ये निकल करके आई, उन लोगों ने कुछ आरोप लगाया, कोई राहुल नाम का जो व्यक्ति है उसके खिलाफ उन लोगों ने तहरीर दिया, उसका नाम लगाया। क्या आप जानते हैं राहुल को? इसी गांव का वही बताया। मैं तो नहीं बता सकता राहुल को, अच्छा। मुझे उसके बारे में नहीं पता है कि राहुल कौन है, अब कौन उनसे क्या थी, ये तो मैं नहीं बता सकता। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये गांव के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि इस घटना से हर कोई जो है आश्चर्यचकित है कि आखिर में उसकी हत्या कैसे कर दी जाती है। तो आप कह रहे हैं आपके मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है? आज तक हम लोग खुद अभी भी दहशत में कि हमारा बच्चा, अभी एक बच्चे के पीछे कितने लोग लगेंगे बताए। हमारे घर से मात्र 25 मीटर दूरी से अपहरण हुआ था 7:15 बजे 16 तारीख को, और आज तारीख आप जान ही रहे हैं जितना है, आज हो गया 4 तारीख, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खाली नहीं हुआ। केस सलटाने वाली बात हो, मुझे रोज थाने बुलाया जाता है, यहाँ दस्तखत कीजिए, वहाँ दस्तखत कीजिए, आज कोर्ट जाना है, बस यही सब हो रहा है। और कोई अच्छा, ये बताइए, इनको आप जानते थे? नाटे यादव जो है, राजेश यादव, हमारा जानते घरेलू थे? संबंध क्या था। इनकी क्या दुश्मनी किसी से हो सकती थी? नाटे यादव जिस दिन हमारा बच्चा अपहरण हुआ था 7:15 बजे 16 तारीख को, ये बेचारे लमसम 3 बजे रात तक हमारे साथ हमारा बच्चा ढूंढते रह गए। उसके बाद फिर सुबह 5 बजे हमारे द्वार पर आ गए। जो कि मैं ठाकुर हूँ, वो यादव है, लेकिन ऐसी बात हम लोगों में नहीं है। हमारे गाँव में ठाकुर यादव सपा बीजेपी या मतलब वो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारे गाँव में ये व्यवस्था नहीं है। नहीं है, हम सब एक हैं। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, राजनीति में ही लोग ठाकुर ब्राह्मण तमाम चीज़ करते हैं, लेकिन गांव में अक्सर आप देखेंगे तो लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल करते हैं। लेकिन नाटे यादव की जिस तरह से गलारेत करके निर्मम हत्या कर दी, हर कोई आहत है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर उनकी हत्या क्यों की जाती है? अब इन लोगों की मांग है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनका भी इनकाउंटर किया जाए। क्या किया जाए? इनकाउंटर किया क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? इनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी जी से हम कहना चाहेंगे, जो भी इसका मुख्य आरोपी उसका इनकाउंटर किया जाए, और हमारे जो बच्चे के साथ किया उसको भी खोला जाए, खुलासा हो उस बच्चे का अपहरण किसने किया। और कि दोनों सुबह करके वही जगह पे पहुंचा दिया गया, घर से 200 मीटर दूरी पर। और फिर उसके बाद तब से पुलिस एकदम सोई हुई है। क्या दूसरी वारदात बिल्कुल। देखिए, इनकी जो मांग है वो मांग भी जायज़ है। जिसने जो है गला रेत करके हत्या की है, और ऐसे व्यक्ति की जो समाज के हर तबके के लोगों के साथ खड़ा रहता था, जिसने उसकी हत्या की है उसका इनकाउंटर हो, क्योंकि योगी बाबा इनकाउंटर के लिए जाने जाते हैं। योगी की जो पुलिस है वो इनकाउंटर करने के लिए जाती है। अब देखने वाली बात होगी क्या इसमें कोई इनकाउंटर होता है या अपराधी पकड़े जाते हैं, क्योंकि लगातार जो अभी तक जो घर के लोगों ने बताया वो संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, क्योंकि नामजद उन्होंने तहरीर दिया है, उसके बाद ये अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो पुलिस की कार्रवाई है, जो यहाँ के एसपी हैं, जो यहाँ के कप्तान हैं डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा, लेकिन अभी तक वो मामले में लगातार वो जो मामले का खुलासा कर देते हैं, कार्रवाई करते हैं। इस पूरे मामले में कितनी सक्रियता दिखाते हैं? क्या अपराधी जल्द जल्द पकड़े जाएंगे या फिर अपराधी का इनकाउंटर होगा, जैसा कि तमाम मामले में होता रहा है?